बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की विस्तारित बैठक रखी गई है, जिसका कि चेयरमैन मैं मिन्नत रहमानी आप तमाम साथियों से मुखातिब हूँ। आज के इस मीटिंग से पहले हम लोगों ने भारत सरकार जिस तरीके से तमाम संवैधानिक संस्थानों को, इंस्टीट्यूशन को राजनीतिकरण करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। आप तमाम लोगों ने देखा कि आज हम पटना की सड़कों पे गांधी मैदान से लेकर के ईडी के दफ्तर तक हमने अपना विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन इसलिए था कि ईडी का दुरुपयोग सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि मैडम सोनिया गांधी जी, हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी कहीं न कहीं विपक्ष की जब आवाज़ उठाते हैं, आम जनों की आवाज़ उठाते हैं, गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, उस आवाज़ को जब कुचलने की कोशिश होती है तो अगर इस देश के अंदर कोई पहली आवाज़ आती है तो वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आती है, राहुल गांधी जी की तरफ से आवाज़ उठ कर के आती है। इसलिए हमने अपना विरोध जताया है कि आप कितनों भी दबाने की कोशिश करें, केंद्र की सरकार कितना भी परेशान करने की कोशिश करें, कांग्रेस पार्टी की जो तारीख रही है वो तारीख यह है कि हमने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। और ये हम गर्व से इस बात को कहते हैं कि जब जब ज़रूरत पड़ेगी इस देश के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, कांग्रेस का एक एक हम जैसा कार्यकर्ता अपने बलिदान देने के लिए तैयार है। इसलिए आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि विपक्ष की आवाज़ को सरकार ना दबाए। दूसरी चीज़, जो आज इस सदाकत आश्रम में हमने बैठक रखी है, उस कार्यक्रम के बाद इसका मुख्य उद्देश्य जो हमारे कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी साहब हैं, जो सिर्फ देश ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में अपनी आवाज़ के लिए जाने जाते हैं। गरीबों, शोषितों, वंचितों की जब जब ज़रूरत पड़ती है, इमरान प्रताप गढ़ी साहब मजबूती के साथ सबकी लड़ाई लड़ते हैं। उनका आगमन बहुत ही शीघ्र बिहार होने के लिए जा रहा है। इसी संदर्भ में आज हमने ये विस्तारित बैठक बुलाई है। तमाम अलग अलग ज़िलों से लोग आए हैं, हमारे पदाधिकारीगण आए हैं। वो लोग उस कार्यक्रम की रूपरेखा सब लोग मिलकर के तय करेंगे, फिर आने वाले समय में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बार-बार ऐसा कहते हैं कि सरकार आवाज़ दबाने की कोशिश करी, विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश करी है। इसमें ईडी के द्वारा कैसे आप इसको बोल सकते हैं कि ईडी को बीच में लाके सरकार आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है? देखिए, जिस तरीके से आपने देखा कि इससे पहले कर्नाटका में क्या हुआ था, फिर अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ था, विधायकों को ईडी की पहले धमकी दी जाती है। विधायकों को तोड़ने के लिए ईडी और इनकम टैक्स के छापे पड़वाए जाते हैं, जो पूरी तरीके से सरकारी एक षड्यंत्र होता है। तो उसी तरीके से ये सरकार चाहती है कि हम ईडी के बहाने, अब आप सोचिए कि श्री राहुल गांधी जी को पिछले कई घंटों बुलाया गया, कुछ निकल करके नहीं आया। नेशनल हेराल्ड का मामला वो पूरी तरीके से दूध का दूध, पानी का पानी के जैसे क्रिस्टल क्लियर है, हर कोई जानता है। लेकिन कहीं ना कहीं बुला करके वो एक जो साइकोलॉजिकल प्रेशर देने की कोशिश है, वो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो जितना संदेश देते हैं उसका नेगेटिव मैसेज जा रहा है। आज देश की जनता ये जान रही है कि महंगाई किस कदर है। देश की जनता ये जान रही है कि ये जो सरकार आई थी वो महंगाई कम करने के नाम पर लेकर के आई थी। जिस वक्त स्मृति ईरानी जी और अरुण जेटली जी बेचारे दुनिया में नहीं रहे, जब वो प्रदर्शन कर रहे थे, मोदी जी जब भाषण दे रहे थे, उस वक्त तेल की कीमत 50 रुपये लीटर हुआ करती थी। उस वक्त डीजल की कीमतें क्या थी? गैस की कीमत 400 रुपये से कम थी, दाल की कीमत 70 रुपये से कम थी। आज सब कुछ उसका डबल हो गया है। तो इस चीज़ को छिपाने के लिए उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार तो हम प्रतिवर्ष देंगे। आज ये 7 साल में 14 करोड़ रोजगार देना तो बहुत दूर की बात है। कहीं ना कहीं रोजगार में कमी आ गई। 45% की कमी उनका आंकड़ा बता रहा, सरकारी आंकड़ा बता रहा। तो इन तमाम मुद्दों को दबाने के लिए, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए ये ईडी और सीबीआई का उपयोग किया जा रहा है। आपने वापस से कहा कि सरकार ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके दबाने की कोशिश कर रही है। तो सरकार जब आपस में ऐसा कर रही है तो आम जनता ऐसे में कहाँ तक सुरक्षित है? नहीं, आम जनता तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आज आम जन अगर प्रदर्शन करने के लिए निकलते हैं, हम तमाम लोग जब प्रोटेस्ट करते हैं, हमारे ऊपर केस दर्ज किए जाते हैं, तो हम तो कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, हम तो केस दर्ज किया, हम तो अपनी शहादत देने को लिए तैयार हैं। लेकिन आम जन जैसे ही प्रोटेस्ट करना चाहती है, 4 धारे के अंदर में, 10 धारे के अंदर में उनको जेल के अंदर भर दिया जाता है। आज आवाज़ निकलने कहाँ दिया जा रहा है।
देश के अंदर जो लोग निकल करके आते हैं, आज देखिए किस तरीके से एक एक नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है दिल्ली के अंदर में, वैसे तमाम लोगों की गिरफ्तारी हो रही है जो लोग इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाए हैं। इतिहास गवाह है कि कभी भी सरकार कांग्रेस पार्टी की रही, कभी भी विपक्ष की आवाज़ को कुचलने का काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, लेकिन ये सरकार कर रही है। धन्यवाद।